नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 27वें और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक टी20 महामुकाबले का खेल पसंद आया हो, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आईपीएल 2025 का टूर्नामेंट रोमांचक तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, जहां आगे बढ़ते इस टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले अब तक खेले जा चुके हैं। ऐसा ही टूर्नामेंट का एक और महामुकाबला पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में खेला गया, जिसमें रोमांच की सारी सीमाएं ही टूट गईं। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स की तरफ से श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरण सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के सामने एक विशाल स्कोर बना दिया था, जिसके बाद सभी को यही लग रहा था कि हैदराबाद की टीम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगी और हार जाएगी। लेकिन इस विशाल लक्ष्य के जवाब में उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने भी जबरदस्त पारी खेलकर दिखाई और अपनी टीम को जीत दिला दी। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको आईपीएल 2025 के खेले गए इस मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आप भी चैनल पर नए हैं और आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्रिकेट आईपीएल से जुड़ी ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच में आईपीएल 2025 का 7वां महामुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तो सिक्का पंजाब किंग्स के पक्ष में गिरा और पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। और फिर रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब किंग्स की तरफ से प्रभसिमरण सिंह और प्रियांश आर्या की जोड़ी पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरी, जहां इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर मोहम्मद शमी को सौंपा गया, जिसकी चौथी गेंद पर प्रभसिमरण सिंह ने अपना बल्ला चलाया और कवर्स की बाउंड्री की और हवा में शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगली गेंद पर भी उन्होंने कवर्स और मिड ऑफ के फील्डर के बीच में से शॉट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा पार करा, चौका बटोरा। जबकि आखिरी गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जब इन्होंने डीप कवर्स की ओर शॉट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा पार करा दी। तो वहीं दूसरे ओवर में प्रियांश आर्या ने भी अपना बल्ला चलाया और पैट कमिंस की दूसरी गेंद पर मिड विकेट की ओर शानदार पुल शॉट लगाया और बीच बल्ले को लगकर गेंद सीधा स्टैंड्स में गई 6 रनों के लिए, जहां तीसरी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरती से कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए फ्लिक शॉट फाइन लेग की बाउंड्री की तरफ लगाया और गैप में गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए। तो वही आखिरी गेंद पर प्रभसिमरण सिंह ने भी अपना बल्ला चलाया और पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के बीच में से गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए। जहां एक तरफ से प्रभसिमरण सिंह बड़े शॉट खेल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियांश आर्या का बल्ला भी जमकर बोल रहा था और उन्होंने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर सामने की तरफ शॉट लगाते हुए गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया 6 रनों के लिए। वहीं दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने एक्स्ट्रा कवर्स की ओर हवा में शॉट लगाते हुए गेंद को सीधा भेज दिया दर्शकों के बीच। तो वहीं तीसरी गेंद पर बेहतरीन फ्लिक शॉट मिड विकेट की तरफ उन्होंने लगाया और गेंद को गैप में भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, जहां आखिरी गेंद पर प्रभसिमरण सिंह ने भी बल्ला चलाया और लेग साइड की ओर हवा में शॉट लगाते हुए गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया छक्के के लिए और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। जहां प्रभसिमरण सिंह का बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था और फिर चौथा ओवर लेकर आए हर्षल पटेल की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार अपर कट शॉट लगाते हुए गेंद को थर्ड मैन की ओर भेज सीमा रेखा पार करा, चौका बटोरा 4। तो वहीं 5वीं गेंद पर प्रियांश आर्या ने भी सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन बाउंड्री की ओर हवा में शॉट लगाया और गेंद को हवा में तैराते हुए सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर भेज छक्का हासिल किया
लेकिन आखिरी गेंद पर पंजाब की टीम को पहला झटका लगा और हर्षल पटेल ने प्रियांश आर्या को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां प्रियांश आर्या 36 रन की पारी खेलकर आउट हुए और 66 रन के स्कोर पर पंजाब की टीम ने अपना पहला विकेट खोया। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे तो वहीं विकेट गिरने का कोई भी असर प्रभसिमरण के ऊपर नहीं दिखा और 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर प्रभसिमरण सिंह एक बार फिर सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। 4 रनों के लिए तो वही 6वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने लॉन्ग ऑन की ओर शॉट लगाते हुए गेंद को तेजी से सीमा रेखा पार करा दी। तो वहीं अब श्रेयस अय्यर ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और उन्होंने आखिरी गेंद पर मिड विकेट की ओर हवा में शॉट लगाते हुए गेंद को सीधा स्टैंड में भेजकर छक्का हासिल किया। इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति पर पंजाब की टीम ने 1 विकेट खोकर 99 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन 7वां ओवर लेकर आए। ईशान मलिंगा ने 5वीं गेंद पर प्रभसिमरण सिंह को पेट कमिंस के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां प्रभसिमरण सिंह की शानदार 42 रनों की पारी का यहां अंत हुआ, जिसके बाद निहाल बड़ेरा कप्तान का साथ निभाने मैदान में उतरे और फिर कप्तान श्रेयस अय्यर और निहाल वधेरा ने फिर से एक और साझेदारी हैदराबाद की इस गेंदबाजी के आगे बनाना शुरू कर दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और हैदराबाद की गेंदबाजी के ऊपर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। तो वही नए बल्लेबाज निहाल बड़ेरा का भी साथ उन्हें बखूबी मिलने लगा था। इन दोनों की इस साझेदारी ने अब हैदराबाद की गेंदबाजी को इस मुकाबले में पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। कप्तान पेट कमिंस का कोई भी गेंदबाज कप्तान श्रेयस अय्यर को नहीं रोक पा रहा था और फिर इसी बीच देखते ही देखते दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। कप्तान श्रेयस अय्यर की हैरान करने वाली बल्लेबाजी ने हैदराबाद के हर एक गेंदबाज को मुश्किल में डाल दिया था। हैदराबाद के हर एक ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर चौके बरसा रहे थे। गेंदबाजी पर आए जीशान अंसारी के खिलाफ तो श्रेयस अय्यर ने पारी के 12वें ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था और फिर पारी के 13वें ओवर में एक लाजवाब चौका लगाते हुए श्रेयस अय्यर ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके निहाल बड़ेरा ने इस मुकाबले में हैदराबाद की गेंदबाजों को सेट होने का मौका ही नहीं दिया, लेकिन तभी पारी का 14वां ओवर डालने आए ईशान मलिंगा ने सेट हो चुके निहाल बड़ेरा को LBW आउट कर दिया। निहाल वधेरा इस मुकाबले में 27 रन बनाकर आउट हो गए और अब बल्लेबाजी के लिए शशांक सिंह मैदान में उतरे थे और फिर श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह ने मिलकर फिर से पंजाब की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हर्षल पटेल ने नए बल्लेबाज शशांक सिंह को भी LBW आउट कर दिया। शशांक सिंह इस मुकाबले में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब पंजाब की टीम ने लगातार 2 बड़ी विकेट्स एक के बाद एक खो दी थी। अब मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल आए थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके कप्तान श्रेयस अय्यर अभी भी हैदराबाद की टीम के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनकर बल्लेबाजी कर रहे थे और तेजी से अपने शतक की तरफ आगे बढ़ चुके थे। लेकिन तभी पारी का 18वां ओवर आया और इस ओवर में हर्षल पटेल ने पहले तो ग्लेन मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में 3 ही रन बनाकर आउट हो गए। अब मैदान पर मार्कस स्टाइनिस आए थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को हर्षल पटेल ने अपनी इसी ओवर में ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में शानदार 82 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हुए। हर्षल पटेल के इस ओवर ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। पंजाब की रन गति अब धीमी हो चुकी थी। अब मैदान पर मार्को यानसेन आए थे और फिर इस पारी के अंतिम ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने मोहम्मद शमी को एक के बाद एक लगातार 4 गजब के छक्के लगा दिए और मार्कस स्टोइनिस की इसी विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत पंजाब की टीम ने 245 रनों का एक विशाल स्कोर हैदराबाद की टीम के आगे रखा। उसके बाद पंजाब से मिले 246 रनों के सबसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक को
ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की टीम के इन दो ओपनर बल्लेबाजों ने ऐसी धमाकेदार शुरुआत अपनी टीम को दिलाई जिसने विरोधी टीम की उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया। पारी के पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड ने अर्शदीप सिंह को दो शानदार चौके लगाकर अपना खाता खोला था, तो वहीं इस पारी के दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपना कमाल दिखाया और इस ओवर में मार्को यानसेन को 4 चौके लगा दिए। इन दोनों की इस तरह की तूफानी बल्लेबाजी ने श्रेयस अय्यर की परेशानियों को बढ़ा दिया था। हैदराबाद की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी फिर से अपने असली रूप में वापसी कर रही थी और फिर आया पारी का चौथा ओवर, जहां पर यश ठाकुर के इस ओवर में बहुत ही ज्यादा रोमांच सभी को देखने को मिला। इस ओवर में अभिषेक शर्मा यश ठाकुर की गेंदबाजी पर हावी दिखाई दिए, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर यश ठाकुर ने अभिषेक शर्मा को शशांक सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया था, लेकिन यह गेंद नो बॉल दी गई और उसकी अगली ही फ्री हिट गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक शानदार छक्का लगा दिया। इस चौथे ओवर से हैदराबाद की टीम को 20 रन मिल गए थे। देखते ही देखते इन दोनों की इस ओपनिंग साझेदारी ने 50 का आंकड़ा पार कर लिया था। पंजाब की गेंदबाजी अब परेशानी में थी। पावर प्ले में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने 83 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और फिर इसी बीच एक लाजवाब चौका लगाते हुए अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में केवल 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक लगाने के बाद तो अभिषेक शर्मा और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं अब उनके साथी खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। अब दोनों ही छोरों से पंजाब की गेंदबाजी की बुरी तरह पिटाई हो रही थी। इस तरह की बल्लेबाजी देखकर श्रेयस अय्यर के तो होश ही उड़ चुके थे और फिर इन दोनों की शतकीय साझेदारी भी इस मुकाबले में पूरी हो गई। तो वही पारी के 9वें ओवर में तो ट्रेविस हेड ने ग्लेन मैक्सवेल को 2 शानदार छक्के लगा दिए। तो वहीं इस ओवर में ग्लेन मैक्सवेल और ट्रेविस हेड के बीच थोड़ी बहुत बहस भी देखने को मिली। पारी के 10वें ही ओवर में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने मिलकर हैदराबाद की टीम को 143 रनों पर पहुंचा दिया था और फिर इसी बीच एक शानदार चौका लगाते हुए ट्रेविस हेड ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। पंजाब की गेंदबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह दबाव में थी। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी का डर पंजाब की गेंदबाजी में साफ तौर पर दिख रहा था, जहां ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने मिलकर अब अपनी टीम को 171 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी पारी का 13वां ओवर डालने आए। युजवेंद्र चहल ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 66 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हुए। हैदराबाद की अद्भुत ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब हेनरी क्लासेन मैदान में उतरे थे, लेकिन सभी की नजरें अभिषेक शर्मा के ऊपर थीं, क्योंकि अभिषेक शर्मा अपने शतक के नजदीक पहुंच चुके थे और फिर पारी के 13वें ओवर में 1 रन लेकर अभिषेक शर्मा ने अपने करियर का एक अद्भुत शतक इस महामुकाबले में पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा की इस लाजवाब पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई, लेकिन अभी भी अभिषेक शर्मा का काम खत्म नहीं हुआ था। अभी भी हैदराबाद की टीम को 10 की औसत से रन बनाने थे, लेकिन शतक लगाने के बाद भी अभिषेक शर्मा को कोई भी पंजाब का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। ऐसी खतरनाक और अद्भुत बल्लेबाजी पहले किसी ने भी मैदान में नहीं की थी। लेकिन अब आखिरी 5 ओवरों में हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 16वां ओवर यश ठाकुर डालने आए थे, लेकिन यश ठाकुर के इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर से हैदराबाद की टीम को 13 रन मिल गए। अब आखिरी 4 ओवरों में हैदराबाद की टीम को 28 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने इस मुकाबले की सबसे बड़ी पारी खेलने वाले अभिषेक शर्मा को प्रवीण दुबे के हाथों कैच आउट करवा दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 141 रनों की अविश्वसनीय पारी खेलकर आउट हुए। अब मैदान पर ईशान किशन आए थे, जहां अर्शदीप सिंह के इस ओवर से हैदराबाद की टीम को 6 रन मिल गए। अब आखिरी 3 ओवरों में हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए शशांक सिंह के इस ओवर में हेनरी क्लासेन ने अपना बल्ला चलाया और इस ओवर में हेनरी क्लासेन ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए इस ओवर से 16 रन बना लिए।
अब हैदराबाद की टीम को जीत के लिए बस 6 ही रन बनाने थे और फिर उसके अगले ओवर में हेनरी क्लासेन ने एक शानदार चौका लगाते हुए इस हैरान करने वाले महामुकाबले में हैदराबाद की टीम को 8 विकेट और 2 ओवर रहते जीत दिला दी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह मुकाबला? और आज आप सनराइजर्स हैदराबाद की जीत और इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा के तूफानी प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।